तो जब उन्होंने वो पत्थर उस गड्ढे में डालने शुरू हुआ तो क्या हुआ, हमें एक समय मिल गया और उस समय में जो लहर उठ रही थी वो शांत हो गई और वो उन्होंने अपना प्रतिबिंब देख लिया। इसी तरह से मैं आज आपको एक रहस्य बताता हूं, और वो रहस्य ये है कि ये जीव जागता कैसे है और सोता कैसे है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी इंद्रियों से ऊर्जा बहती है, हमारी सभी इंद्रियों से ऊर्जा बहती है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि हमारी इंद्रियों से जो ऊर्जा बह रही है अब वो बहना बंद हो जाती है, अब वो बहना बंद हो जाती है। अब चूंकि ऊर्जा का स्वभाव ही बहना है तो वो कहीं ना कहीं तो बहेगी। हमने उसका बाहरी रास्ता तो बंद कर दिया लेकिन वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो बहेगी। अब वो ऊर्जा कहाँ बहती है कि हमारे चित्त पर जो तरल पदार्थ भरा हुआ वो चित्त पर बहने लगती है। अब जब चित्त पर बहने लगती है तो वो जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसमें हलचल है, तब तक हम जागृत अवस्था में होते हैं। और जैसे जैसे वो ऊर्जा उस जल उस तरल पदार्थ को जो हमारे चित्त में भरा हुआ है उसको धीरे धीरे उसको सुखाती रहती है, सुखाती रहती है, सुखाती रहती है। और जब एक समय ऐसा आता है कि वो तरल पदार्थ पूरा सूख जाता है तो हम सोने की अवस्था में आ जाती हैं, सुसुप्ति अवस्था में आ जाते हैं, हम सुसुप्ति अवस्था में आ जाते हैं। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, साधारण दिन की बात कर रहा हूँ। वो सोने की अवस्था में आ जाता है। और जब आपने देखा होगा कि जब कोई चीज सूखती है तो वो सुखड़ती चली जाती है, सुखड़ती चली जाती है। और जब एक ऐसी अवस्था आती है कि सुखड़ने की पराकाष्ठा पे चला जाते हैं तो उसमें एक विकृति आती है। और जब वो विकृति आती है तो उसमें फिर से एक हलचल पैदा होती है और फिर से वो तरल पदार्थ चित्त में आ जाता है और फिर से हमारी इंद्रियां बाहर काम करने लगती हैं और हम फिर से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सिलसिला हमारे रोज घट रहा है, रोज घट रहा है। हमारा तरल पदार्थ रोज सूखता है, रोज उसमें विकृति आती है और रोज उसमें कंपन आता है, रोज वो तरल पदार्थ फिर से आता है, तो हम सोते और जागते हैं। परंतु जब कोई ध्यान योग करता है तो उसके साथ क्या घटना घटती है, कार्य वो भी करता है, वो अपनी इंद्रियों को भी की ऊर्जा को समेटकर अंदर उस ऊर्जा को चित्त पर नहीं लगाता, उस तरल पदार्थ को सुखाने में नहीं लगाता, वो उस ऊर्जा को वहां लगाता है जहां उसकी सुरती अटकी हुई है, जहां तक उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, जिस लोक पर वो खड़ा हुआ है, जिस चक्र को वो खोलना चाहता है, जिस दरवाजे को वो खोलना चाहता है, वो योगी, ध्यान करने वाला योगी उस ऊर्जा को, उस चक्र को छेदन भेदन में लगाता है। जो साधारण ज्ञान है उस ऊर्जा, उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है, चित्त पर तरल पदार्थ को सुखाने में। परंतु ध्यान योगी क्या करता है, उस ऊर्जा को उस चक्र पर निरंतर आघात करता है, निरंतर आघात करता है। प्राणायाम के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो ऊर्जा सिकुड़कर उस चक्र पर आघात करती है। और जब वो आघात करता रहता है, आघात करता रहता है, आघात करता रहता है, इसी बीच हो सकता है हमारे 30 मिनट निकल गए, 40 मिनट निकल गए हो, 50 मिनट निकल गए हो, 55 मिनट निकल गए हो। इस कार्य को करते करते, कौन से कार्य को करते करते, जब हम प्राणायाम करते हैं हम अपनी ऊर्जा को बाहर से सपोर्ट कर उस चक्र पर जहां हमारी यात्रा रुकी हुई है निरंतर आघात करते हैं, निरंतर आघात करते हैं। तो इस अवधि में क्या होता है, वो जो चित्त पर जो तरल पदार्थ था वो अपने आप ही शांत हो जाता है, वो अपने आप ही शांत हो जाता है। और जब वो चक्र टूटता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे उस तरल पदार्थ पर आ जाता है। तब हम कहते हैं कि वाह, आज तो हमें ये दिखाई दिया, आज हमें वो दिखाई दिया। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म समझ लो, इसके पीछे का मैकेनिज्म यही है, यही विधि है, यही वो टेक्निकल विधि है कि जब तुम ध्यान में बैठो तो देखो कि मुझे अपनी ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेकर जाना है और उस चक्र पर, जिस चक्र पर आपकी यात्रा चल रही है उस पर ज्यादा से ज्यादा आघात करना है। ये ना सोचो कि मुझे दरस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो कार्य आपका नहीं है, वो कार्य आपका नहीं है कि दरस कब आएगा कब नहीं आएगा। आपका कार्य क्या है, अपनी ऊर्जा को सपोर्ट कर उस चक्र पर आघात करना है, सिर्फ आपका ये कार्य है। प्राणायाम करते हुए उस चक्र पर आघात करो तो इसी बीच में क्या होगा, आपका वो तरल पदार्थ शांत हो जाएगा और तत्काल वो प्रतिबिंब उसमें नजर आ जाएगा। क्या नजर आएगा, जिस चक्र को आपने तोड़ा है, जिस लोक को आपने खोला है, जिस दरवाजे को आपने खोला है, उसका प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है। जब भी ध्यान में बैठो तो ये मैकेनिज्म कि हाँ आज ये जो बताया था, अब हमें अपनी ऊर्जा को उस चक्र पर आघात करते रहना।
40 मिनट में वो तरल पदार्थ शांत हो जाएगा, वो चक्र टूट जाएगा और इसी बीच वो तरल पदार्थ शांत हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि का आपने नाम सुना होगा। अब नारद मुनि पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। नारद मुनि भगवान से, अब उनका तो परमिट हर जगह बना हुआ, तो कहीं भी जा सकते हैं, उनका लाइसेंस, उनका परमिट जो है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, बना हुआ है। अब नारद जी पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। क्या कहते हुए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, ये करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अब जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण एक डायरी को लेकर बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, हंस रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब मन ही मन मुस्कुरा के पहुंचे, मन ही मन मुस्कुराए तो नारद जी पहुंचे। तो कहा कि नारद जी कैसे आगमन हुआ? उन्होंने प्रणाम किया, बोले भगवान बस मैं तो आपके दर्शनार्थ आया था, आपके दर्शन का जिज्ञासा थी, आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। लेकिन प्रभु एक बात तो बताओ, आपके पास जो ये डायरी है, इस डायरी को आपको देखकर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? ये नारद मुनि, इस डायरी में मेरे उन भक्तों का नाम है जो भक्त मेरे बिना नहीं रह सकते, एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते। इस डायरी में मैंने उन भक्तों के नाम लिखे होंगे। अच्छा, तो प्रभु इसमें तो फिर मेरा भी नाम होगा। प्रभु मैं भी आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बोला देख ले, इसमें अगर इस डायरी में तुम्हारा नाम हो तो देख ले। अब देखा नारद मुनि का तो पहले ही पेज पे नाम लिखा हुआ था। अब नारद मुनि तो हर्षित हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे। अब नाचने लगे तो उन्होंने सोचा, देखा भाई हनुमान जी का भी कहीं नाम होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पन्ना पलटते गए, आखिरी पन्ने तक पहुंचे, परंतु हनुमान जी का कहीं भी नाम नहीं था। अब उन्होंने सोचा, अच्छा हनुमान जी का नाम नहीं है, इसका मतलब वैसे ही ढिंढोरा पिटा हुआ है कि सबसे बड़े भक्त जो है राम के, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके जो भक्त थे सबसे बड़े हनुमान जी थे जब आप राम रूप में थे। लेकिन आज पता चला है ये तो वैसे ही था मामला, इसमें तो फ्रंट में तो मेरा नाम है और सारे पेज देख लिए मैंने, उनका नाम नहीं कहीं भी। अच्छा, हनुमान जी से जाकर बताऊंगा ये बात। अब पहुंच गए जी वहाँ हनुमान जी के पास। अब हनुमान जी तो अपना तप कर रहे थे। अब जब तप कर रहे थे तो पहुंचे, उन्होंने सारा वृतांत बताया कि भैया बेकार है ये तप करना, अब तो फ्रंट में तो मेरा ही नाम है और पूरी डायरी चेक कर ली, कहीं तुम्हारा नाम उसमें नहीं है। अब हनुमान जी कहने लगे, अच्छा। अब इतनी बात सुनकर तो हनुमान जी नाचने लगे, नृत्य करने लगे, हर्षित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे अच्छा, मेरा नाम नहीं है उस डायरी में। नारद जी कहने लगे, भाई बड़ी विचित्र बात है, नाम नहीं है फिर भी इतने खुश। इतना तो मैं भी खुश नहीं हुआ नाम सुन के, जितना ये खुश हो रहे हैं, अपना नाम ही नहीं है उस डायरी में फिर भी खुश हो रहे हैं। कहते भैया खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भैया अगर खुश हो रहे हैं तो तुम मेरे प्रभु से ही जाके पूछ लो मैं खुश क्यों हूं। अब वो नारद जी जब वापस गए भगवान श्री कृष्ण के पास, अब कहने लगे प्रभु, अब वहां जो है, अब वहां जो पहले माहौल था, अब वहां माहौल बदल चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण जी खुद स्वयं वो रो रहे हैं। पहले हंस रहे थे परंतु अब वो रो रहे हैं। अब वो रो रहे हैं तो उनके हाथ में एक और डायरी थी। अब उनके हाथ में एक और डायरी थी, रो रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु अभी तो आप पहले, थोड़ी देर पहले तो आप हंस रहे थे, लेकिन अब आप रो रहे हैं, और ये कौन सी डायरी है जो आपके हाथ में है? कि नारद मुनि, पहले वो डायरी थी, उनमें उन भक्तों के नाम थे जो मेरे बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन ये वो डायरी है, इसमें उन भक्तों के नाम है जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। और सबसे पहले हनुमान जी का इनमें नाम है,
इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इसीलिए तो मैं इनको याद कर कर के रो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं रोते हैं, प्रभु भी भक्तों को याद करके रोते हैं। इसलिए प्रभु को इतना मजबूर कर दो, प्रभु को इतना मजबूर कर दो कि वो भी आपके लिए रोएं। मुझ में समा जा तू इस कदर, मुझ में अपनी भक्ति को इतनी प्रगाढ़ कर लो, इतनी दृढ़ कर लो, इतनी विश्वास से भर के कर लो, इतनी लगन के साथ अपनी भक्ति को दृढ़ कर लो, इस तरह से कि मुझ में समा जा तू इस कदर, जल क्षीर का जो तोर है, फिर ना कह सकेगा तू मैं और हूं तू और है। इस कदर भक्ति कर ले अपनी, जैसे जल और क्षीर में कोई अंतर ना रह जाए। क्षीर कहते हैं दूध को, क्षीर कहते हैं दूध को। जैसे कहते हैं ना कि क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु सैया पर लेटे हुए हैं, तो वो क्यों कहते हैं क्षीर सागर? क्षीर सागर, सागर तो है, लेकिन उस अथाह सागर में एक ऐसी जगह है जहां पर क्षीर रहता है, क्षीर विराजमान है, वहां जल नहीं है। चारों तरफ जल है, परंतु जहां भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर, जिसे क्षीर सागर में कहते हैं ना वास करते हैं, उस क्षीर सागर में वहां जल नहीं है, वहां क्षीर है। वहां दूध जैसा सफेद एक अमृत बहता है, अमृत रहता है, जिसमें वो अपनी शैया पर विश्राम करते हैं, वास करते हैं। तो तभी कहते हैं क्षीर सागर में, सागर में नहीं कहते, क्षीर सागर में कहते हैं, क्योंकि वहां अमृत रहता है और सफेद रंग का अमृत उसमें बहता है, रहता है। तो जल क्षीर का जो तोर है, यानी जल और क्षीर जब मिल जाता है तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि जल कौन सा है और दूध कौन सा है, नहीं कर पाते हैं अंतर। तो वैसे ही तू मुझ में समा जा, फिर तू ना कह सकेगा कि मैं और हूं और तू और है। तो इस तरह की अपनी भक्ति को लेकर एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम अपने गुरु से, अपने भगवान से जरूर मांगे कुछ ना कुछ जरूर मांगे, लेकिन क्या